तमाम सुनने वाले और देखने वाले भाई और बहनों को तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ। चाहता हूँ आप लोग बहुत खैरियत से होंगे। हम भी आप लोगों की दुआ से बहुत खैरियत से हैं। बात शुरू करना चाहता हूँ। कुछ बहुत दिन पहले एक क्लिप बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आजकल रिश्तों में बहुत गड़बड़ी पैदा हो रही है। रिश्तों में जो लगाव था, जो दिलकशी थी, वो आजकल नहीं रही है। और मैंने ये भी बताया था कि मेरी अगली क्लिप में रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं, फिर चाहे वो मियाँ बीवी के रिश्ते हो, दोस्ती के रिश्ते हो, माँ बाप और बच्चों के बीच के रिश्ते हो, सोशल रिश्ते हो, इन सब पे क्यों गड़बड़ी पैदा होती है। तो आज मैं किसी एक पहलू को लेकर आगे बढ़ता हूँ। आज बात करेंगे उन रिश्तों की जो आजकल बहुत बिगड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करूँगा मैं मियाँ बीवी के रिश्ते, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते। आपने देखा होगा तलाक के केस, डिवोर्स के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 40 साल की ज़िंदगी जीने के बाद लोग तलाक लेते हैं। अच्छी खासी ज़िंदगी 25, 20, 15 साल साथ में रहने के बाद भी तलाक ले लेते हैं, डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। क्यों होता है? अपनी लंबी ज़िंदगी में इस पहलू को मैंने बहुत करीब से देखा है और मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि सबसे पहली अजीम वजह है शक करना। बीवी का शौहर के ऊपर शक करना, शौहर का बीवी के ऊपर शक करना, ये एक बहुत अजीम वजह है रिश्ते बिगड़ने की। आजकल की दौड़ धूप की ज़िंदगी के अंदर ऐसा हो गया है, ट्रैफिक का मसला है, ऑफिस में ओवर टाइम का मसला है, दोस्तों से ज़्यादा मिलना जुलना होता है। बहुत सी वजह है जिसकी वजह से शक पैदा होता है। आज मेरा मिस्टर लेट क्यों आया ऑफिस से? रोज़ाना 6:30, 7 बजे आता है, आजकल 8, 8:30, 9 बजे क्यों आने लगा? है ना, होता है ना। मैं समझता हूँ शायद हर एक बीवी के जहन में ये ख्याल आता हो, क्यों लेट आता है? बहुत सी वजह हो सकती है। एक शुबा पैदा होता है, क्या कोई एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशनशिप तो नहीं है? क्या मेरे मिस्टर ने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई है? अंदर ही अंदर जो है ना, सहमे रहते हैं और उसकी असरात, उनके असरात मियाँ बीवी के रिश्ते में पड़ जाते हैं। बात नहीं करते आपस में, वो वार्मनेस नहीं होती। ठीक उसी तरह
हस्बैंड भी यही सोचता है कि बीवी आजकल लेट क्यों आने लगी है, क्यों बहुत सवर सवर के ऑफिस में जाती है, अच्छे से अच्छे परफ्यूम लगाती है, ब्यूटी पार्लर में आजकल ज़्यादा जाने लगती है, क्या वजह है? हम लोग सिर्फ इसी बात के ऊपर सोच सोच कर अपनी ज़िंदगी में तनाव पैदा करते हैं। जितना ज़्यादा शक करते हैं उतने ही नेगेटिव वाइब्रेशन सामने वाले के जहन के ऊपर पड़ता है। वही नेगेटिव वाइब्रेशन पूरे घर में फैलते हैं, वही नेगेटिव वाइब्रेशन फिर ऑफिस में भी फैलते हैं। जब घर आते हैं तो वही नेगेटिविटी लेकर आते हैं। शक की बुनियाद के ऊपर फिर महीने बाद वक्त तो जो है दिनों के दिन लग जाते हैं। इसे कैसे सुलझा जाए? अक्सर मसले हल इसलिए नहीं होते कि हम आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते। बैठो, अगर तुम्हारे दिल में कोई शक है, आमने सामने बैठो, बैठकर खुलासा करो, खुलकर बात करो। क्या वजह है ऑफिस से लेट आने की? क्या वजह है बंद खन के जाने की? क्या वजह है मुझसे बात नहीं करने की? क्या वजह है? काफ़ी मसले जो है ओपन कम्युनिकेशन करने की वजह से हल हो जाते हैं। शक करना छोड़ दो। बहुत सी वजह है। आजकल ट्रैफिक इतनी बढ़ती जा रही है, ट्रेन वक्त से नहीं चलती, ऑफिस में बाद वक्त ओवरबर्डन काम है, हर एक को अपना टारगेट जो है अचीव करना रहता है। 6 के 6:30 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं। ऑफिस में मीटिंग होती है, बहुत सी वजह होती है। रास्ते में आ रहे थे, कोई दोस्त मिल गया बहुत पुराना, ठीक है, होटल में जाकर नाश्ता किया, हो गया लेट। बहुत सी वजह हो सकती है। खोलकर बात करो। तो ये एक वजह है रिश्ते बिगड़ने की। दूसरी बात, मैं समझता हूँ टॉपिक काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और एक ही टॉपिक के ऊपर बात ख़त्म करते हैं। शक करना छोड़ दे। ये बहुत जहरीली जड़ है जो इतना ज़बरदस्त जहर फैलाती है हमारी मियाँ बीवी की ज़िंदगी में कि 30-30, 40-40, 50-50 साल की ज़िंदगी जो साथ में गुजारी है तहस नहस हो जाती है। इस पर गौर करें। अगली वजह क्या है वो अपनी दूसरी क्लिप के अंदर बताऊंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए आपसे रुखसत देता हूँ। खुदा हाफिज़।